सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में दिफाई जमीनों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि यकीन दहानी कराएं, फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से सवाल किया कि क्या आप ये यकीन दहानी करा सकते हैं? सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, फौज अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। गैर कानूनी तामीरात के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि कराची के सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। आमदन से ज़ायद तमाम असासों से रकम गिराई गई इमारतों के रहायशियों को मिलनी चाहिए। एक और अहम अपडेट, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने के इंतजामात शुरू कर दिए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, ज़राए क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़राए ने बताया है कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। जो तरीकाकार है उसके तहत जो वजीर हैं पार्लिमानी अमूर के, वो एक समरी मूव करेंगे कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने की। वो डेट उसमें लिखेंगे और वो समरी मूव होगी निगरान वज़ीर आज़म के पास। मुर्तज़ा सोलंकी ये समरी मूव करेंगे और फिर निगरान वज़ीर आज़म उस समरी की मंजूरी देंगे अनवार काकड़, और बाद में वो एडवाइस करेंगे सदर ममलिकत को कि वो 29 तारीख को असम्बली का कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। जो कौमी असम्बली का इजलास होगा वो राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर थे असम्बली के, वही इसकी सदारत करेंगे। हमें ज़राए ने बताया कि नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। जी, यानी आज से 15 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसकी तफसील आपने हमसे शेयर की। एजाज, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का यह भी कहना था कि SSP ऑपरेशंस के वकील शाखावर को तो रात तक समाअत का तजुर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे, अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के वज़ारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का गलत मतलब अखज़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ की गुज़िश्ता तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी और नवाज शरीफ पहले ही वाज़े कर चुके थे कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात PTI से राब्ता करने की कोशिश करते रहे। आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत के मुताबिक आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि PTI कानूनी अमल से अपनी सीटें वापस ले ले, पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के ज़रिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शरिया रफीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इसमें हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। वेलकम बैक। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में नशइयों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। कार्रवाई नशइयों की जानिब से खवातीन को हिरासा करने की शिकायत पर शुरू की गई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ बताइए। जी देखिए, इस हवाले से जमशेद रोड पर जो है मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसपे जो है वो DIG ईस्ट ने नोटिस लिया और SP जमशेद को जो है वो इसका टास्क दिया था। अब से कुछ देर कबल ये कार्रवाई की गई है और जमशेद रोड के अतराफ में जितने भी इस तरह के नशाई अफराद हैं उनको जो है वो उठाया गया है और उन्हें पहले थाने मुंतकिल किया गया, फिर इसके बाद जो है फैसिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। हमारी DIG ईस्ट से बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि खवातीन को हिरासा करने के हवाले से जो इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही थी, जो इस रोड पर जो खवातीन गुजरती हैं, ताम उनके हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई उसके ऊपर जो है वो SP जमशेद को इस हवाले से टास्क दिया गया था और तमाम तर जो नशई लोग हैं यहाँ पर उन्हें जो है वो यहाँ से पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है और उठाया गया। यहाँ से उठाने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए। जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। अपने बयान में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि पहले PTI ने जमात इस्लामी से कौमी सतह पर ताउन मांगा था और जमात इस्लामी ने PTI की मुश्किलात के पेश नज़र गैर मशरूत ताउन की पेशकश की थी, मगर बाद में PTI ने कहा कि वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ताउन चाहते हैं। अब क्योंकि PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, इसलिए अब वो किसी और जमात से इत्तेहाद कर ले। आपको अपडेट कर रहे हैं ये जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आ रही है। और इसी तरह PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP के असेंबली में जमात की नुमाइंदगी नहीं रही, अब इनके साथ हुकूमत बनाने का जवाज़ नहीं रहा। तो ये PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने जिस तरह कहा है कि पहले PTI ने जमात इस्लामी से कौमी सतह पर ताउन मांगा था। N71 सियालकोट पर नून लीग के ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज करने वाली रेहाना डार ने कहा है कि वो एक बार फिर हल्फिया कहती हैं कि वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। अगर ख्वाजा आसिफ सच्चे हैं तो वो भी हलफ दे दें। मैंने सियालकोट के तमाम मीडिया को दावत दी और अपने ख्वाब पर अपनी 50,000 की लीड पर मैंने कुरान रख दिया कि मुझे इस कुरान मजीद की कसम मैं जीत चुकी थी और ख्वाजा को बुलाए, वो भी कुरान पर हाथ रखे जिस कुरान पर मैंने हाथ रख कर कहा था कि मैं जीत चुकी हूँ। इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि ये वही हुकूमत बन रही है जो 16 माह हुकूमत कर चुकी है। आने वाला दौर मजीद सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का नजर आ रहा है। ये एक कमजोर पार्लियामेंट और एक कमजोर हुकूमत बनने जा रही है। वही हुकूमत है जो 16-17 माह थी, वही हुकूमत बन रही है और उन्होंने 16-17 में जो बेड़ा गर्क कर दिया था उससे ज़्यादा गर्क कर लेंगे। 15-16 फरवरी को दोबारा कीमतों के अंदर बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं जो कि पहले ही नाकाबिल बर्दाश्त है आवाम के लिए। तो मुझे इस सिस्टम से कोई खैर नहीं है। ये जेन्युइन मैंडेट ही सिरे से नहीं है, ये फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिरे से नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आइंदा वक्त है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का, कमज़ोर पार्लियामेंट का, कमज़ोर हुकूमत का, भारी टैक्सों का, भारी कर्जों का और बदतरीन किस्म की महंगाई का दौर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के बाद बाहमी ताउन और इश्तराक की ज़रूरत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत की। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोड़े मिचेल स्टार्क और एलिसा हेली ने अपना एक घर 8.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स में फरोख्त कर दिया। पाकिस्तानी रुपए में घर की मालियत 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन जोड़े ने गुज़श्ता बरस सिडनी के मारूफ इलाके फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी 24.5 मिलियन में एक और लग्जरी घर खरीदा था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोड़े मिचेल स्टार्क और एलिसा हेली ने नॉर्थ सिडनी के एक महंगे इलाके नॉर्थ कर्ल में वाक़ई अपना घर 8.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स में फरोख्त कर दिया। पाकिस्तानी रुपए में घर की मालियत तकरीबन 1.5 अरब रुपए से ज्यादा है। 5 बेडरूम्स का डिजाइनर घर जोड़े ने 2016 में
$5.5 मिलियन में खरीदा था। मिचेल स्टार्क और एलिसा हेली ने गुज़िश्ता बरस सिडनी के मारूफ इलाके फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में $24.5 मिलियन में एक नया लग्जरी घर खरीदा है।